नेक्स्ट पार्ट। राजन ने टोपी को उठाकर सूंघा, फिर पूछा, क्या आप सर पे चमेली का तेल लगाते हैं? नहीं, वो अपने बाल रहित सर की तरफ इशारा करते हुए बोले। भगवान ने तेल लगाने के लिए बाल छोड़े ही नहीं। ऐसे समय पर भी कईयों के होठों पर मुस्कान थिरक उठी। क्या आप कल रात यहाँ आए थे? नहीं, बल्कि जब से इमारत में भयानक घटनाएं घट रही हैं तब से मैं रीडिंग रूम में आकर बैठा नहीं करता, बल्कि अपने कमरे में ही किताब मंगा लिया करता हूँ। जब आपके सहायक किताब लेकर वापस नहीं आए तो आपने पूछा भी नहीं? नहीं, नींद आ जाने के कारण मैं जल्दी सो गया था। आप इसी सोफे पर बैठ के पढ़ते थे और बार बार पानी भी पीते थे? हाँ, मुझे प्यास बहुत लगती है। कृपया आप टोपी पहनकर लाश के पास बैठ जाइए। क्यों? मैं कातिल को पकड़ना चाहता हूँ। क्या तुम इस टोपी से कातिल को पकड़ोगे? इंस्पेक्टर ताहिर ने परिहासजनक स्वर में कहा। जरा सा सूत्र भी कातिल को पकड़ने और कत्ल का कारण जानने के लिए सहायक होता है, इंस्पेक्टर ताहिर। राजन ठाकुर को सोफे पर बैठाकर दरवाजे से बाहर निकलकर पिछली तरफ चला गया। इकबाल भी उसके साथ था। खिड़की के पास उन्हें छोटे घड़े के टुकड़े पड़े दिखाई दिए। राजन खिड़की के पास खड़े होकर अंदर देखता रहा, फिर बोला, ठाकुर साहब, पिंजरे की मैना को लेकर कृपया यहीं आ जाइए, सब लोगों के साथ। मैं आप लोगों को एक तमाशा दिखाऊंगा। क्या? आप लोग आइए। सब लोग बाहर खिड़की के पास आ गए। ठाकुर पिंजरा भी लेते आए थे जिसमें मैना थी। घड़े के टूटे टुकड़ों में अभी भी थोड़ा पानी दिखाई दे रहा था। राजन ने पिंजरा खोला और मैना को पकड़कर बाहर निकाल लिया। माधव की पीली गिली उछलकर राजन की कलाई पर आ गई। टुकड़े का सारा पानी नीचे गिर गया। गिली के कंठ से भयानक सी चीख निकल रही थी। माधव जी, आपकी गिली ने खतरे को भाप लिया, लेकिन इंसान किसी भी तरह इस गुप्त खतरे को भाप नहीं सकता। कैसा खतरा? माधव ने पूछा। अपनी गिली को पकड़िए और अपनी आंखों से देखिए। माधव ने गिली को अपनी गोद में ले लिया। राजन ने दूसरा टुकड़ा उठाकर मैना की चोंच में पानी की कुछ बूंदें टपकाईं, फिर मैना को वापस पिंजरे में बंद कर दिया। फिर बोला, एक खाली बोतल मंगाइए। उसका क्या करोगे? शिल्पी ने पूछा। इस पानी से कातिल को निकालकर बोतल में बंद किया जाएगा, इकबाल बोला। सब हंस पड़े। इकबाल, तुम काफ़ी बुद्धिमान हो गए हो, राजन मुस्कुराता हुआ बोला। कातिल ये पानी ही है और इसे बोतल में बंद किया जाएगा। सब आश्चर्य से राजन की तरफ देख रहे थे। बोतल मंगवा ली गई। राजन ने घड़े के टुकड़े का पानी बोतल में डाला। इसी समय मैना ने गर्दन एक तरफ फेंक दी। शिल्पी चीखी, मैना तो मर गई। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, ये कत्ल का केस है। इंस्पेक्टर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। तो क्या पानी में जहर था? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी हाँ। यानी राजीव को जहर देकर मारा गया? ठाकुर साहब ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। उसने हत्या तो आपकी की थी, लेकिन मारा गया राजीव। मतलब? रीडिंग रूम में चलिए, वहीं आपको समझाता हूँ। सब रीडिंग रूम में आ गए। राजन बोला, राजीव की मौत का कारण आपकी ये टोपी है। आपके धोखे में वो मारा गया। कैसे? आप सिर पर कोई तेल नहीं लगाते, जबकि टोपी से चमेली की तेल की सुगंध आ रही है। राजीव चमेली का तेल लगाता था। पुस्तक पढ़ते हुए अनजाने में ही उसने टोपी सर पर पहन ली होगी, जो मेज पर रखी थी। खिड़की इतनी ऊंची है कि वहां से जमीन पर खड़े होकर सोफे पर बैठे व्यक्ति का सिर्फ सिर दिखाई देता है। हत्यारे ने टोपी देखकर यह हत्या की थी। हत्यारा यह भी जानता था कि आप बार बार पानी पीने के आदी हैं। खिड़की पर मुझे ऐसे चिन्ह मिले जैसे वहां छोटी मटकी रखी जाती हो। ये सही है, शिल्पी बोली। वहां एक नई मटकी रखी रहती थी। हत्यारे ने खिड़की की तरफ से आकर मटकी में जहर मिला दिया। आपके सहायक राजीव ने वही पानी पी लिया और मर गए।
वो जहर ऐसा है कि शरीर के बाहर कोई निशान नहीं छोड़ता, न बदन नीला पड़ता है न नाखून। थोड़ी देर के बाद हत्यारा अपनी कार्रवाई का परिणाम देखने आया। अपनी सफलता के बाद उसने मटकी खिड़की के बाहर गिराकर तोड़ दी ताकि देखने वाले यही समझें कि ये गिरकर टूट गई होगी। ठाकुर साहब, आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। फैंटास्टिक, मार्वलेस। माधव राय बोला। सचमुच तुमने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इसीलिए हमारा दूध या दूध में पानी नहीं मिलाता। इकबाल झट से बोला। सब मुस्कुरा दिए। इंस्पेक्टर, राजन बोला, बोतल का पानी जांच हेतु भेज दीजिए, तब मालूम होगा राजीव को कौन सा जहर देकर मारा गया। सब बाहर आ गए। राजन इकबाल ने देखा एक नौजवान जिसके बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे, लान में दौड़ दौड़ कर तितलियां पकड़ रहा था। दो लंबे तगड़े व्यक्ति उसकी मदद कर रहे थे। कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा उन्हें घूर रहा था। राजन ने पूछा, ये सब क्या है? मेरी किस्मत में एक पागल को पालना भी लिखा था। ये मेरा भतीजा सावन है, पागल है, माँ बाप मर चुके हैं। और दूर खड़ा नौजवान मेरा साला यानी शिल्पी का मामा शमशेर है। ओह, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग नाश्ते पर बात करेंगे। शिल्पी व राजन इकबाल फ्रेश होने के लिए चले गए। इकबाल ने अनुभव करा शिल्पी राजन को प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। राजन, कमरे में आने के बाद इकबाल बोला, अब तो मुझे डर लगने लगा है। क्यों? ये तुम्हें शोभा से भी ज्यादा प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। शट अप। राजन की गुर्राहट सुनकर इकबाल भागकर बाथरूम में घुस गया।